अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग की दहलीज पर पहुंच चुके हैं? नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जरा सोचें, अगर दो एटमी ताकतें जिनके दरमियान दहाइयों की दुश्मनी है और एक बार फिर आमने सामने आ जाएं तो इस खित्ते का अंजाम क्या होगा? क्या वाकई ही भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे सकता है, या फिर इस बार पाकिस्तान वो काम करेगा जिसका तस्वर भी भारत नहीं कर सकता? ये वो सवालात हैं जिन्होंने ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के तजियाकारों को हिला के रख दिया। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस ताज़ा तरीन बहरान पर जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर आग भड़का दी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को असल खबरें, वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाता है, पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि ये आवाज़ हर कोने तक पहुंच सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान में दोबारा कशीदगी क्यों भड़की। ये कशीदगी उस वक्त फूटी जब भारतीय फौजी क़यादत ने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ जंगी बयानात देना शुरू कर दिए। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपिंदर, उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान में कहा, अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी जारी रखी तो हम ऐसा वार करेंगे कि पाकिस्तान तारीख और जुग्राफिया दोनों खो देगा। ये अल्फाज सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि खुली धमकी थी, एक ऐसी धमकी जिसके पीछे सियासी अज़ाइम और इंतखाबी सियासत की बू साफ महसूस हो रही थी। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह, उन्होंने दावा किया कि उनकी फ़िज़ाइया ने रवां साल के आगाज़ में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को झूठ करार दिया और कहा कि दर हकीकत भारत के 6 तैयारे, जिनमें राफेल भी शामिल था, पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने गिरा दिए। याद रहे कि यह वही दौर था जब कश्मीर के तनाज़े पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद झड़पें हुईं और मिसाइल, ड्रोन और आर्टिलरी हमले मुसलसल कई दिन तक जारी रहे। जब सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच गई तो अमरीका ने मुदाखलत की। 10 मई को एक अमरीकी सालसी के नतीजे में जंग बंदी का आगाज़ हुआ। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं, ऐसी जंग बंदियां अक्सर वक्ती होती हैं। दोनों ममालिक के बयानात और अस्करी तैयारियों को देखकर यह लगता है कि अमन की यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। नाजरीन, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरहदी इलाकों में फौजी नकलो हरकत बढ़ा रहा है, जबकि भारतीय मीडिया इस तमाम सूरत हाल को दिफाई तैयारी के नाम पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने हफ्ते के रोज़ एक इंतहाई सख्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि हम भारतीय फौजी क़यादत के जुनूनी, इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। ये बयानात एक नए हमले के लिए बहाने तराशने की कोशिश हैं। ISPR ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देगा और इस पर जवाब इंतहाई दूर तक जाएगा। बयान में एक जुमला ऐसा था जो दुनिया भर के न्यूज़ रूम्स में गूंज उठा, अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो इस बार पाकिस्तान जोग्राफियाई इस्तिस्ना का मफरूज़ा तोड़ देगा और हिंदुस्तान के दूर तरीन इलाकों तक ज़रब लगाई जाएगी। यानी साफ अल्फाज में अब जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि भारत के अंदर तक जाएगी। अब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, इस हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी जल्दी पर तेल डाला। उनका बयान था कि पाकिस्तान सरक्रीक के करीब फौजी तमीरात कर रहा है और हमें मालूम है कि कराची का रास्ता सरक्रीक से गुजरता है। यह दरअसल एक पोशीदा धमकी थी कि भारत इस इलाके में हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने नहायत वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है? भारत इस वक्त दाखिली सियासी दबाव का शिकार है। मुल्क में मुआशी बदहाली, किसान एहतजाज और इंतखाबी दबाव ने मोदी हुकूमत को कमज़ोर कर दिया और जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो भारतीय क़यादत बैरूनी दुश्मन तराश को हमेशा तवज्जो हटाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं।
भारतीय मीडिया में मुसलसल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। हालांकि आलमी इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में भारत के अंदर बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और रियासती तशद्दुद पर उंगली उठाई जा रही है। अब क्या पाकिस्तान वाकई ही भारत के अंदर कार्रवाई कर सकता है? यह सवाल सबके जहन में है और इसका जवाब ISPR ने खुद दिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है बल्कि किसी भी जारे मुल्क को उसके अंदर जाकर जवाब देने की कुव्वत भी रखता है। पाकिस्तानी अफवाज के पास जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, एटमी हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। ये कोई नारा नहीं बल्कि हकीकत है कि अगर भारत ने एक कदम बढ़ाया तो पाकिस्तान इस बार 2 गुना रद्द अमल देगा। माहिरीन सलामती के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो यह चंद दिनों में आलमी सतह पर बहरान में तब्दील हो सकती है। दोनों ममालिक के पास तकरीबन 150 से ज़ायद एटमी वॉर हेड्स हैं और उनके इस्तेमाल का खतरा भी गुजरते लम्हे बढ़ रहा है। ISPR ने खबरदार किया कि अगर भारत ने खित्ते को जंग की तरफ धकेला तो इसके नताइज क़यामत खेज होंगे। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें दुनिया को संजीदगी से लेना चाहिए। भारत ये सब सफारती दबाव के लिए कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हुई है और हालिया अमरीकी सालसी के बाद भारत को एक नाकामी का सामना करना पड़ा। लिहाजा नई दिल्ली अपनी अवाम के सामने ताकतवर नजर आने के लिए जारहाना बयानात दे रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि जब जंगी जुबान इख्तियार की जाती है तो अक्सर बयानात जंग में बदल जाते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी सख्त रद्द अमल दिया। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत इलाकाई अमन के साथ खेल रहा है और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मुदाखलत करे। लेकिन पाकिस्तान ने साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ सफारती सतह पर नहीं अस्करी मैदान में भी तैयार है। ISPR के मुताबिक अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज़्यादा भरपूर, जामे और फैसला कुन होगा। अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सरहदी चौकियां मुतहरिक हो चुकी हैं। लद्दाख, राजौरी और गुजरात के इलाकों में फौजी सरगर्मियां देखी गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स ने अपनी क्विक रिएक्शन फोर्स को फ़ाल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत किसी भी वक्त हमला करता है तो जवाब फौरी और भरपूर होगा। यह वो बात है जिसने भारतीय मीडिया को झंझोड़ के रख दिया। ISPR का यह भी कहना था कि हम भारत के अंदर तक मार करेंगे। एक खुला ऐलान है कि अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि भारत के बड़े शहरों, उसकी तंसीबात और अहम अड्डों को निशाना बनाएगा। यह बयान सिर्फ सियासी नहीं, अस्करी हिकमत अमली की अक्कासी करता है। भारत की मौजूदा हुकूमत शायद इस हकीकत से इनकार कर रही है कि आज की जंगें रवायती हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अब साइबर वॉर, ड्रोन हमले, मिसाइल शील्ड्स और न्यूक्लियर डिटरेंस का दौर है। पाकिस्तान ने पिछले चंद बरसों में दिफाई टेक्नोलॉजी में गैर मामूली पेशरफ्त की है। अगर भारत ने गलती की तो नुकसान सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि सियासी और मुआशी सतह पर भी तबाह कुन होगा। नाजरीन, आलमी बरादरी ख़ास तौर पर अमरीका और चीन इस वक्त खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके ज़ेरे असर खित्ते में 2 एटमी ताकतें आपस में टकरा जाएं, लेकिन अगर भारत इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखता है तो आलमी कुव्वतें भी महदूद किरदार अदा कर पाएंगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ा कर दिया कि वो अमन चाहता है, लेकिन अमन कमज़ोरी से नहीं ताकत से आता है। ISPR के आखिरी जुमले ने सबको खामोश कर दिया। अगर भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करता है तो उसे यह भी जान लेना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में मिटाओ दोनों तरफ से होगा। यह जुमला सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत की याद दहानी है कि बड़े सगीर में जब भी किसी ने पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया उसे हमेशा नाकामी हुई। यही पैगाम आज दुनिया भर के तजियाकारों और मुबसरीन के लिए भी है। नाजरीन, सबसे अहम सवाल,
क्या जनूबी एशिया का मुस्तकबिल एक और जंग की नज़र हो जाएगा? अब सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं? क्या अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें इस आग को बुझा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम सब इस जंग के नताइज बर्दाश्त कर पाएंगे? ये वक्त सफारत, हिकमत और सब्र का है, लेकिन अगर कोई फरीक जुनून में आ गया तो अंजाम वही होगा जो तारीख हमेशा याद रखेगी। नाजरीन, आपके ख्याल में इस बहरान का ज़िम्मेदार कौन है? भारत जो मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, या आलमी बरादरी जो खामोश तमाशाई बनी हुई है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है, देख रही है और अपने मुल्क के दिफा के लिए मुतहद है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद अपडेट्स, तहकीक पर मबनी खबरें और तज्ज़िये सबसे पहले आप तक पहुँचें तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।